हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन का टॉपिक नंबर 8 कॉजी कन्वेक्सिटी ऑफ ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन की एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बाउंड्री हैसन मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी। अगर आपने ये नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आवाज से देख सकते हो। क्या होता है हमारे पास बॉर्डर्ड हैसन मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे जीरो फिक्स्ड होता है। डेल एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसका ट्रांसफर, फिर एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स हमारा ये होता है कर्ल से एफ अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल के एफ अपॉन कर्ल x1 कर्ल x2, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम, कर्ल के एफ अपॉन कर्ल x2 स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू क्यों सेम होती है, क्योंकि अगर 1 2 या 2 1 करें तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आती है, सेम आती है। जैसे कर्ल अपॉन कर्ल x1 और अंदर रख दो कर्ल एफ अपॉन कर्ल x2, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। सभी की वैल्यूज क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे जीरो फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या होता है एक बार डेरिवेटिव, दैट मीन्स f1 f2। यहाँ पे भी f1 f2, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम, कर्ल्स के अपॉन कर्ल x1 स्क्वायर, कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x2 स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी। ये सभी की वैल्यूज हम यहाँ पे निकालते हैं। पहले हमने निकाली 1 1 1 1 का मतलब क्या है, कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x1, दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x1 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, x1 x2 गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी सीधे ही 0 आ गई। उसके बाद हमने किया, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पे करके भी देख सकते हो। हमारे पास ये फंक्शन है कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x1 विद रिस्पेक्ट टू किया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x2, और ऐसे अगर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आ गया हमारे पास 0, क्योंकि x1 वाली टर्म ही नहीं है तो 0। ऐसे हमारी क्या आ जाएगी, कर्ल एफ अपॉन कर्ल x2 इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1 इंटू x1 इज x1, कॉमा कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x2 स्क्वायर क्या आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे 2 वाली टर्म नहीं है, तो इनकी वैल्यू तो आ गई 0, क्योंकि इसका मतलब क्या है कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x1 स्क्वायर, तो उनकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 0। अब हम निकालते हैं ये वाली वैल्यूज। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 2, दैट मीन्स x1 x2। पहले x1 को बाहर रखा, 2 वाली टर्म अंदर ले आए, इसमें वैल्यू आ रही है x1, तो इसको अंदर रख दिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ऐसे 2 1 की वैल्यू भी क्या आएगी 1, क्योंकि 1 2 2 1 की वैल्यू सेम होती है। ये देखो मैंने करके भी दिखाया है, यहाँ पे 2 वाला बाहर रख दिया, 1 वाली टर्म अंदर रख दी। 1 की वैल्यू क्या आई थी x2, तो अंदर x2 रख दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो सिंपल यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले टर्म्स एज इट इज, यहाँ पे आ गया 0 1 1 0, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है 1 की डेरिवेटिव की वैल्यू क्या था हमारा f1, दैट मीन्स कर्ल f अपॉन कर्ल x1, तो ये रहा, यहाँ पे आ गया 2। ऐसे कर्ल f अपॉन कर्ल x2, यहाँ पे आ गया x1, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, यहाँ पे पुट कर दी सिंपल। उसके बाद हमने इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू 0 करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, तो सिंपल हमारे पास क्या रह गया, ये अच्छा d1 लिया, d1 मतलब इसका ऑर्डर ये वाला ऑर्डर 2, तो ये कंसीडर कर लिया। d2 में क्या आएगा, पूरा मैट्रिक्स। पहले हम क्या करते थे, d1 में हमारा आता था 0 ओनली, और d2 में आता था 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, d3 में आता था 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। अब यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 0, अगर 0 लेंगे तो d1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे d1 लिया हमने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, d2 लिया 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। बाकी सारा हमारा फॉर्मूला सेम ही है जैसे हमने कन्वेक्स फंक्शन में किया था। तो सिंपल यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 0 माइनस एक्स के ये लेस देन 0 आ गया। ऐसे d2 को सॉल्व करेंगे तो 2x1 x2 आ गया ग्रेटर देन 0। इसको डिटर्मिनेंट के साथ आपने सॉल्व करके दिखाना है।
उसके बाद हमारा फंक्शन क्या आ गया, ग्रेटर देन, मतलब कि कॉजिक कनकेव, क्योंकि D1 लेस देन आ रहा है और D2 ग्रेटर देन आ रहा है। ये हमने पीछे किया था ना डेफिनेशन में कि हमारा अगर D1 लेस देन 0 और D2 ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारा फंक्शन कॉजिक कन्वेक्स हुआ, कनकेव होगा। ऐसे हमारा हेसन मैट्रिक्स बन रहा है 0 1 1 0, इसको कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखो D1 क्या आएगा, जिसका ऑर्डर 1 है 0, D2 क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 -1। ये हमेशा किस में होता है, हेसन मैट्रिक्स में 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर D1 होता है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर D2 होता है। ऐसे डेल्टा 1 भी क्या होगा 0 0, डेल्टा 2 क्या होगा इस पूरी टर्म का मैट्रिक्स, दैट मीन्स -1। तो ये तो हमारा हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, तो हम तो डिफाइन ही नहीं कर सकते कि हमारा जो हेसन मैट्रिक्स है वो कन्वेक्स है या कनकेव है। या तो होना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या होना चाहिए लेस देन 0। यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि D1 हमारा 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन बन गया नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव ऑन S। एक बार इसकी डेफिनेशंस भी कर लेते हैं। अगर D1 इक्वल टू 0, D2 -1, ये देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये कंडीशंस की थी। ये देखो हमारा या तो D1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए या लेस देन, या डेल्टा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू या डेल्टा 1 लेस देन इक्वल टू। अब हमारे पास क्या आ रहा है, D1 क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि या तो लेस होना चाहिए या ग्रेटर। तो फर्स्ट ही नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इसको हम देखेंगे ही नहीं। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो फंक्शन है ना तो कन्वेक्स है ना ही कनकेव। अगर आपको इस एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपल पहले हमने बॉर्डर्ड का फॉर्मूला लगाया, उसमें हमारा h(x) क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है, उनकी वैल्यूज निकाल दी, फिर वैल्यूज पुट कर दी। अब हमारा D1 क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और D2 क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। इनका सिंपल डेरिवेटिव किया, फिर यहाँ पे हमने चेक किया कि D1 लेस आ रहा है और D2 ग्रेटर आ रहा है। अगर इक्वल टू आ जाता तो फिर से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि हमारा कनकेव है। अगर दोनों ही लेस देन 0 आ जाते हैं तो हमारा कन्वेक्स बन जाता। फॉर एग्जाम्पल ये भी लेस देन 0 और ये भी लेस देन 0। उसके बाद हमने निकाला h(x), उसको ले लिया ये, क्योंकि यही वैल्यूज होती है h(x) की। यहाँ पे हमने D1 D2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 देखा। D1 होता है 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर, D2 हमारा होता है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर। ऐसे डेल्टा 1 होता है 1 क्रॉस 1, दैट मीन्स 0 और 1, क्योंकि इन दोनों का डायगोनल्स का ऑर्डर क्या है, 1 है, तो दोनों कंसीडर कर लिए। डेल्टा 2 हमेशा D2 का ही डिटर्मिनेंट होता है, या आप बोल सकते हैं 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। सो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो D1 ही 0 आ गया, इसका मतलब हमारी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ना ही कन्वेक्स हुआ ना ही कनकेव हुआ। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।